नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से बात जन सूचना अधिकार अधिनियम की। वास्तव में जब हम कोई जन सूचना आवेदन प्रस्तुत करते हैं तो स्वयं में एक प्रश्न लिए हुए होता है कि हम जन सूचना आवेदन तो दे रहे हैं, तो इस तरह से इसको लिखे कि जो जन सूचना अधिकारी है वे इसको रिजेक्ट ना कर पाए। और इसके लिए हमको भी उतना ही जागरूक होना पड़ेगा, जो जन सूचना आवेदक है उसको भी उतना ही जागरूक होना पड़ेगा जितना कि जन सूचना अधिकारी। जन सूचना आवेदन लिखना आसान काम नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं है। शब्दों को ब्रह्म का रूप कहा गया है, इसीलिए एक कहावत है, एक नुक्ते से खुदा जुदा हो जाता है, यानी एक बिंदी मात्र से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, दूसरे अर्थ में पढ़ा जाता है। इसलिए जब भी जन सूचना लिखें इस तरह से लिखें कि जन सूचना अधिकारी बाध्य हो जाए आपको जन सूचना देने के लिए। तो सबसे पहले बात, आपका जन सूचना आवेदन मेंटेनेबल हो, इसके लिए हमने पहले बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं शुरुआती दौर में, लेकिन इधर मैं देख रहा हूं कुछ बाढ़ सी आ गई है इसकी, इसलिए उसको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। हम एडवोकेट हैं, हम किसी संस्था के अध्यक्ष हैं, कोई समिति है हम उसके मंत्री हैं, तो अपने को यह दिखाने के लिए कि नहीं उस संस्था के मंत्री हैं, हमारी बहुत बड़ी पावर है, या हम एडवोकेट हैं, हम कानून से भी ऊपर हो गए हैं, यह एक जो दिखावे की प्रवृत्ति है यह हमारे लिए और खासतौर से जो जन सूचना आवेदक है उनके लिए खतरनाक साबित होती है, और जन सूचना आवेदन इसी आधार पर निरस्त हो जाता है। चूंकि जन सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन केवल भारतीय नागरिक ही जन सूचना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। और भारतीय नागरिक कौन है? जो व्यक्ति प्राकृतिक रूप से इस धरती पर, भारत की धरती पर जन्म लेता है वह भारतीय नागरिक होता है, या संविधान के अधीन किसी कानून के तहत यदि किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी गई है तो भी वह भारत का नागरिक माना जाएगा और वह भी जन सूचना आवेदन दे सकता है। लेकिन यहां पर मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मान लीजिए हम एडवोकेट हैं, आप जन सूचना अधिकारी हैं, आपके सामने हमने जन सूचना आवेदन दिया और उसमें लिखा अशोक कुमार द्विवेदी एडवोकेट और अपना पता लिख दिया, कचहरी का पता लिख दिया, परंतु जो धारा 6 की मांग है कि आवेदक अपना पूर्ण पत्राचार का पता लिखेगा। अब पूर्ण पत्राचार के पते में नाम, पिता का नाम, गली, मोहल्ला जो भी है वो लिखना है। हमने यहां पर चूक क्या किया? हमने जब जन सूचना आवेदन दिया तो हमने अपना नाम लिखा और साथ में एडवोकेट लिखा। पता हम कहीं का भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम एडवोकेट लिखते हैं तो इसका तात्पर्य यह हो गया कि हम बार काउंसिल के सदस्य के रूप में जन सूचना मांग रहे हैं। और बार काउंसिल यानी विधिज्ञ परिषद या कोई भी कृत्रिम व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो सकता। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संगठन, भले ही वो इनकॉर्पोरेट हो, पंजीकृत हो या ना हो, वह भी जन सूचना नहीं मांग सकता उस सदस्य की हैसियत से, उस संगठन के अधिकारी की हैसियत से। हां, अगर वही व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से सूचना मांगे तो मिल जाएगी। जैसे अगर मैं सिर्फ अपने नाम से जन सूचना आवेदन प्रस्तुत करूं, पता मैं भले ही कचहरी का दे दूं, कहीं का दे दूं, जहां से हमारा पत्राचार का पता है, तो इस आधार पर कि हम भारत के नागरिक नहीं हैं, जन सूचना आवेदन के क्रम में हमको सूचना मिलेगी। इसलिए मेरा एक विनम्र निवेदन है सभी से, वो चाहे एनजीओज हैं या चाहे जन सूचना के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं
वॉलंटियर हैं, कुछ भी हैं, जब भी जन सूचना आवेदन प्रस्तुत करें, नागरिक की हैसियत से प्रस्तुत करें। कभी भी अपने संगठन, अपनी समिति या ऐसा कुछ परिलक्षित करते हुए कि आप किसी संगठन के सदस्य हैं, सचिव हैं, पदाधिकारी हैं, उसको डिजिग्नेशन का उल्लेख करते हुए आप जन सूचना आवेदन करने से पूर्ण रूप से बचें, ज्यादा अच्छा रहेगा। वरना धारा 3 के प्रकाश में आपका जन सूचना आवेदन जन सूचना अधिकारी निरस्त कर सकता है और आप कहीं भी जाएं, आपको रिलीफ नहीं मिलनी है। हां, आप जब उच्च न्यायालय में जाते हैं, दीवानी न्यायालय में जाते हैं, उच्चतम न्यायालय में जाते हैं, तो अपने समिति के मंत्री, अध्यक्ष, जो भी पदाधिकारी हैं, जैसा भी नियमावली में लिखा हुआ है उसके अनुसार आप पिटीशन ला सकते हैं, मुकदमा दायर कर सकते हैं। वहां पर उसकी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर जनरल क्लॉजेस एक्ट के अनुसार आप पर्सन होते हो और पर्सन में कृत्रिम व्यक्ति भी शामिल होता है। लेकिन यहां जो आरटीआई एक्ट में है, यहां पर पर्सन नहीं कहा गया है, सिटीजन कहा गया है। इसलिए ये जो माइन्यूट अंतर है, इसको समझते हुए मेरा निवेदन है कि केवल और केवल इंडिविजुअल नाम से ही जन सूचना मांगने का प्रयास करें। और यह भी निवेदन करूंगा कि आप जब भी जन सूचना आवेदन करें तो जो अपना पता है ना, वह पता जो आपका है वही यूज करें। आप किसी दूसरे के पते पर अगर भेजते हैं तो यह कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट होगा और आपकी आइडेंटिटी नहीं हो पाएगी। तो यह भी संदिग्ध हो सकता है कि आपने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं किया है, आप कौन हैं। तो आजकल की गतिविधियों को देखते हुए रिकॉर्ड कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे के हाथ में पहुंचकर देश के प्रति दुरुपयोग करने वाले इसका इस्तेमाल करने लगे, या किसी दुश्मन देश के पास ऐसा कागज ना पहुंच जाए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपना पता ही इस्तेमाल करें। अभी एक जन सूचना आवेदन आया था, उसमें उन महाशय ने दूसरे घर का पता दिया है। दूसरे घर का पता गया तो पता लगा कि वो जिसका घर बता रहे हैं वह घर दूसरे के नाम अलॉटेड है, किराए पर भी उसने नहीं दिया हुआ है। उसने अस्वीकार किया है कि हां हमने इसको किराए पर दिया हुआ है। ऐसी दशा में या तो जो जन सूचना आवेदन का पता दिया जा रहा है किसी दीवानी न्यायालय में, उस पत्राचार का साक्ष्य तौर पर इस्तेमाल होगा। इस तरह से आइडेंटिटी जो कंसील करके जन सूचना आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि जो सूचनाएं प्राप्त की जाएंगी किसी राष्ट्रद्रोही तत्व के हाथ में वो जन सूचनाएं जा रही हैं। तो जन सूचना अधिकारी ऐसी भी जन सूचनाओं को देने से मना कर सकते हैं। तो कृपया ऐसा भी करने से बचें। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो जन सूचना अधिकारी होते हैं सबसे पहले देखते हैं कि जन सूचना आवेदन मेंटेनेबल है कि नहीं। अभी एक मामले में यही बात आई, केंद्रीय सूचना आयोग तक में जब मामला गया तो कहा नहीं सूचनाएं उजागर करिए। ठीक है, सूचनाएं उजागर होंगी, लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले ये तो डिसाइड कर लो आप कि ये जन सूचना आवेदन मेंटेनेबल है कि नहीं मेंटेनेबल है। सूचना की बात तो बाद में आती है, पहले ये तय तो हो जाए मेंटेनेबल है कि नहीं। और इस आधार पर जो निचली अदालतों के आदेश थे क्वेश हो गए। मेंटेनेबिलिटी पर आप पहले देख लीजिए इस बात को कि आपने जो लिखा है जन सूचना अधिकार अधिनियम की परिधि के अंतर्गत है, उसके अधीन आता है, तब आप ये समझिए कि आपको जन सूचना का उत्तर मिलेगा। आज की बात यहीं तक। अगर बात अच्छी लगी हो तो कृपया नोटिफिकेशन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।